हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से दोबारा से हमारे आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में आपका फिर से स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी ट्रांजिस्टर की कुछ सेकंड पार्ट रह रहा था, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पीएनपी की और एनपीएन की वर्किंग है, और उसमें एक कंसेप्ट सीखेंगे लिंकेज करंट का, और एक कंसेप्ट सीखेंगे हम अल्फा बीटा रिलेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हम आज इसमें कौन कौन से कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरमीडिएट के नज़रिए से भी, बीएससी से के नज़रिए से भी, और एमएससी में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बहुत अच्छी एक यूनिट है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम कि आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेकंड, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। थर्ड, लीकेज करंट बोल देते हैं इसे, यानी कि क्षरण धारा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट पे इस पे रिलेशन, यानी कि मतलब ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो अल्फा बीटा। तो इनके बीच में जो है रिलेशन भी देखेंगे, तो क्या होते हैं, यानी कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, लिंकेज करंट और अल्फा बीटा रिलेशन, यानी कि ये जो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है किसके, करंट में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट है। सबसे पहला अपना एक टॉपिक वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बता दिया था कि कैसे कैसे मतलब इसे जो पीएनपी को जो है कैसे कैसे इस्टेब्लिश करा जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, इसमें मिडिल वाली साइड में क्या क्या रखा जाएगा, मतलब ये थोड़ा बारीक रखा जाएगा, थिन रखा जाएगा बेस। तो ये एन, यो पी और ये पी, और ये वाली पी वाली साइड्स को मैंने पहले बताया था लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग रखनी है। तो पी को किससे करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन को किससे करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इससे पुरानी वाली वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे मतलब इसके जो वायर है कैसे कैसे मतलब कनेक्ट करने हैं बैटरी से। तो इसे थोड़ा सा और, तो इस तरीके से, और हमारा पी के, और अभी इधरली साइड में क्या रहेगा, एमीटर ई, इधरली साइड में क्या रहेगा, बेस बी, इधरली साइड में रहेगा क्या, कलेक्टर सी। तो पी अब इधरली साइडेड में मैंने बताया था, इधर तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस बन गया। ठीक है, अगर अभिन्नति इधरली साइडेड में क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइसिंग रखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन वाली को किससे जोड़ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को किससे जोड़ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो हमारे इधरली साइड में क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग, यानी कि हमने क्या कर दिया, एन को किससे जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव से, और पी को किससे कर दिया, बैटरी के नेगेटिव से। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जिधरली साइड में लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड बाइस जब बनाएंगे ना, तो इधर बैटरी थोड़ी कम रखी जाती है, मतलब इसकी बैटरी की जो सेल है ना वो कम रखी जाती है, क्योंकि इसमें तो पहले रेजिस्टेंस लो होता है और करंट कैसा होता है, हाई होता है। इसमें क्या थोड़ी फॉल ज़्यादा सी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी और एक आधी एक्स्ट्रा बना देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है इसे ध्यान से समझने के लिए मैंने बताया था, पी में ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या रहेंगे, हमारे होल्स। तो होल्स की जो डायरेक्शन होती है वो इधरली साइडेड में होती है, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऐसा तो आ नहीं सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रेपल करेगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये वाला इधरली साइडेड में आता। ठीक है, तो ये वाला जो है इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इधरली साइडेड में तो आएगा नहीं ये,
तो ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इधरली साइडेड में ही जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है, इस वजह से इनके डायरेक्शन इसकी तरफ ना, और जो इनकी जो भी इसमें एक जो माइनेटरी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ ना रहेगी, इसकी तरफ ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का, ये किसके, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का, तो ये इसकी तरफ ना जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ना, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं। तो हम ये इसी तरीके से जो है ये बना देंगे इसकी तरफ से, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें, पी में होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ज़्यादा है, तो अब एन में क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन इधरली साइडेड में, और जो कुछ इसमें जो होल्स रहेंगे उनकी डायरेक्शन इस साइडेड में, ऐसे ही इसकी बनाएंगे। कुछ जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वे इनकी डायरेक्शन इधरली साइडेड में। ठीक है, अब यहाँ से कहानी बननी स्टार्ट होती है। मैंने पहले ही बताया था ये क्या है, एमिटर, ये क्या है, बेस, और ये वाला इधरली साइडेड वाला क्या है, कलेक्टर। जब सीधी सी बात है ये वाले हमारे कैसा, ये एमिटर के जितने भी क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें, होल्स, ये इसे बेस थिन होने के कारण यानी पतला होने के कारण इसके 98% पार करके कहाँ पे चले जाते हैं, 98%। ठीक है, 98% जो है होल्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं, कलेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है जो 2% होल्स है वे इसमें बेस में ही रह के, मतलब इसे पार नहीं कर पाते, बेस में ही रह के जो इलेक्ट्रॉन है वे इसमें, वो जो होल्स हैं ये वाले जो इसमें, ये जो होल्स है 2% इसमें आए हैं बेस में, इधरली साइड में जो वे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उससे रिकम्बाइन होते हैं, और एक जब रिकम्बाइन होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से रिकम्बाइन होते हैं कि इनमें जो रिकम्बाइन होंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो एक करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी उसका वो बहुत नेग्जिबल होती है, इस वजह से उसका जो नाम होता है लिंकेज करंट, यानी कि क्षरण धारा। तो यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लिंकेज करंट क्या है, लीकेज करंट क्या है, यानी कि क्षरण धारा। तो क्षरण धारा ये है कि जो भी एमिटर से आए हुए 2% या तो इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, किस में न्यूट्रलाइज हो रहे हुए, बेस में होकर, तो वहाँ पे एक नेग्जिबल करंट फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं हम, लीकेज करंट, यानी कि क्षरण धारा। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि 98% तो यहाँ पे चले गए हमारे एमिटर से। अब जो भी वर्किंग यहाँ से बननी स्टार्ट होती है, अब जो भी मतलब जो भी यहाँ के जो होल्स है वे इनके जैसे ही इसमें जो एन में क्या है, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जैसे इससे रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी, यहाँ पे तो होल्स की कमी होगी, और यहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से जैसे यहाँ रिकम्बाइन होंगे ये क्या, होल्स होंगे, किन से, इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से, अगर मैं ऐसे कहूँ कि VEB, यानी कि VEB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी से यहाँ पे एंटर कर लेता है, बेस में एंटर कर लेता है, तो इसकी यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की कमी कौन पूरा कर रहा है, ये वाले नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ वाले इसकी तुरंत ही यहाँ पे किसकी कमी हो रही है, यानी कि किसकी, होल्स की, यानी क्वार्टर की। तो यहाँ के जो पॉजिटिव से निकल के यो कमी से पूरा करता रहता है, तो यानी कि यो कैसी क्रिया होगी हमारी, बैलेंस होगी, यानी कि ये वर्किंग कैसी होगी हमारी, बैलेंस होगी। क्योंकि जैसे ही एक बार और दोबारा ध्यान से देख लीजिए कि जैसे मतलब जो होल्स है वो बेस में उपस्थित इनसे इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होगा, तो यहाँ से VEB के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर देगा, तो यहाँ की कमी पूरी हो रही है। और जो यहाँ पे जो क्वार्टर जो है हमारे होल्स जो है उनकी कमी को कौन पूरा करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो दिल्ली साइडेड का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया वर्किंग में। ठीक है, अब जो है हमें राइट हैंड साइड की वर्किंग देखनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वर्किंग देख ली, अब हम किसकी वर्किंग देखेंगे, राइट हैंड साइड की। मैंने बताया था 98% होल्स जो हैं वे कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे कलेक्टर के पास में, यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं वे। अब सीधी सी बात है, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का, तो जब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे अब सीधी सी बात है, इन वाले को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, यहाँ से ये कौन सी बैटरी है हमारी, VBC के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के इन वाले जितने भी होल्स आए हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के इसके नेगेटिव टर्मिनल से इन्हें न्यूट्रलाइज करने स्टार्ट कर देते हैं, और जब न्यूट्रलाइज होगा तो हमारा दोनों साइडेड में करंट
फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये वर्किंग किसकी थी, पीएनपी की। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जैसे, अब यहाँ पे ये क्या है, यानी कि आई से मैं करंट बहने वाले को मैंने कह दिया आई एमीटर करंट, इस वाले को कह दिया मैंने आई बी, और इस वाले को क्या कह दिया आई सी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि आई इक्वल टू, मैंने बताया कि यहाँ से कितने चले 100 बनकर चले। सपोज करो यहाँ 98% तो सी में पहुंच गए, 98% 2% यहाँ पे, तो सीधी सी तो बात है ये जो 100 था ये क्या था आई ई, यानी कि 100 इजिकल टू 2 + 98, और 2 क्या था आई बी, और ये 98 क्या था आई सी। तो इस तरीके से आई ई किसके इक्वल हो गया, आई बी और आई सी में जो भी करंट फ्लो होगी उनके सम के इक्वल, यानी कि आई ई क्या है एमीटर करंट, आई बी क्या है बेस करंट, और आई सी क्या है कलेक्टर करंट। ठीक है, अब यहां से सेम प्रोसेस किसका है, एनपीएन का है। एनपीएन में क्या प्रोसेस होगा थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं इसी में इस कंटेंट में ही बता देता हूं अच्छे तरीके से। बिल्कुल सेम टू सेम वर्किंग है, कुछ नहीं है, बस क्या है ये जो हमारे होल्स हैं, ये जो होल्स है ना, इनके स्थान पे क्या जाओगा, इनके स्थान पे क्या जाओगा एन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे P के स्थान पे N हो जाओगे, होल्स के स्थान पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन हो जाओगे, यहाँ पे P आ जाओगा P के स्थान पे, यानी कि यहाँ पे जो ये डायरेक्शन इनकी इलेक्ट्रॉन किस तरफ ना हो रही है, किसकी आ जाओगे यहाँ पे होल्स के जाओगे। फिर भी हम देख लेते हैं इसकी एनपीएन की भी वर्किंग। तो हमने देख लिया था कि किस प्रकार से वर्किंग थी पीएनपी की, ठीक है। अब हम वर्किंग देखते हैं किसकी, एनपीएन की। तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखने के लिए मैंने इसकी पहले भी वीडियो में जो है इसके वायर के कनेक्शन बता दिए थे इस तरीके से एनपीएन, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे, पहले यहाँ पीएनपी था तो होल्स ले रहे थे, अब क्या इलेक्ट्रॉन वालों को इसकी डायरेक्शन में, क्यों देखो एन वाले को कैसे जोड़ेंगे, अगर इधर हमें फॉरवर्ड बाइस बनाना, एन वाले को बैटरी के नेगेटिव से और पी वाले को बैटरी के पॉजिटिव से। तो मैंने बताया था हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैसी बाइसिंग होगी, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग बनानी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग बन गई, ठीक है। अब इधरली साइडेड में पी वाले को किससे जोड़ेंगे, इधर हमें रिवर्स बाइसिंग बनानी है, ये राइट हैंड साइड कह दिया हमने, राइट हैंड साइड। तो इधर कैसी बनानी है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो इधर पी वाले को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और एन वाले को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे जितने भी एन में मेजॉरिटी, अब सीधी सी बात है एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अब इधर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का, तो इधर यहाँ भी क्या है नेगेटिव। तो इनकी डायरेक्शन तो एक नहीं हो सकती, अगर ये पॉजिटिव होता और ये कैसा होता, हमारा ये होल्स होता, तो क्या होता, जब भी दूसरी साइड में होती और नेगेटिव होता तो इधर की साइड में, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रैपल करेंगे, यानी कि सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रैपल करते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो क्या होगा, ये दूसरे को रैपल करेंगे, इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन इस तरीके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इधर की तरफ ना। अब लेकिन जो इसमें होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनकी डायरेक्शन इसकी तरफ ना होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी इस पे क्या चार्ज है पॉजिटिव का और इस पे क्या चार्ज है नेगेटिव का, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो सेम इसी तरीके से अब ऐसी पी वाले में क्या होगा, इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इसमें होल्स रहेंगे, ऐसी एन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उनकी डायरेक्शन, यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इधर की तरफ ना, और जितने भी होल्स रहेंगे हमारी कैसी डायरेक्शन रहेगी, इधर की तरफ ना, ठीक है।
तो सेम टू सेम है नहीं पीएनपी की तरह वर्किंग, क्योंकि बस यहाँ क्या डिफरेंस आया कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे इनके स्थान पे क्या था, होल्स था। तो इस वजह से अब क्या होगा, यानी कि ये क्या है हमारा एमिटर है, ये क्या है हमारा बेस है, ये हमारा क्या है कलेक्टर है। इसके एमिटर से निकल के 98% जो है क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 98% कलेक्टर के यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पहुँच गए कलेक्टर पे। अब यहाँ पे जितने भी ये तो यहाँ पहुँच गए, अब 2% जो है, क्योंकि बेस में कुछ जो 2% रह जाने हैं, चाहे बेशक थी नो 98% तो चले जाना है, 2% जो है वो जैसे ही कोई, अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे होल से जैसे न्यूट्रलाइज होएगा, जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो इसमें जो है तुरंत यहाँ पे क्या है ये VEB, यहाँ पे क्या है VBC। कैसे पता लगा कि VE तो ये हो गया और B, ऐसे यहाँ पे कैसे पता लगा B और ये किससे जॉइंट रहा, C से। तो इस तरीके से यहाँ से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किससे रिकम्बाइन होगा, बेस में जो है प्रेजेंस में, बेस में जो है प्रेजेंट क्या ये जो है हमारे होल्स, इनसे जैसे मतलब जाकर रिकम्बाइन होगा तो यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल से जितना भी इलेक्ट्रॉन रहे हुए, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक एंटर करा इसमें न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ से इस कमी को ये पूरा करता है, ठीक है। और इसमें सीधी सी बात है यहाँ पे किसकी कमी होगी, यहाँ होल्स की कमी होगी, तो इसकी कमी को कौन पूरा कर रहा है, ये पॉजिटिव पूरा कर रहा। तो इस तरीके से ये इधरली साइडेड वाली जितनी भी वो है बैलेंस होगी। और वही बात है यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया ना कलेक्टर में 98% क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव वाले को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव वाला ही तो करेगा। तो बैटरी के VBC से दूसरी साइड में प्लस वाले से जाके वो ऐसे मतलब 98% को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड भी बैलेंस हो जाती है। सेम टू सेम वही है, यानी कि NPN की भी वर्किंग इसी तरीके से काम करती है और PNP की भी वर्किंग इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताओ कि NPN में और PNP में मोस्ट यूजफुल कौन सा है, मोस्ट यूजफुल। ये अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाता है 2 नंबर का, ये 1 नंबर का जहाँ से भी जो इच्छा है उनकी। NPN ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है या PNP ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल कौन सा है, NPN है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं फास्ट होते हैं किसके कंपेरिजन में, होल्स के, क्योंकि PNP में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़्यादा मोस्ट यूजफुल कौन सा हो गया, NPN। सेम टू सेम इसी का भी वही वाला फॉर्मूला बनेगा, जैसे यहाँ से 100 गए, 2% इसमें चले गए, 98% इसमें चलेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, I=IB + IC। तो सेम टू सेम ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। अब जो डिस्कस करेंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पे, यानी कि अल्फा एंड बीटा पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा को ध्यान से देखेंगे। तो अब हम रिलेशन देखते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पे, यानी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रिलेशन क्या बनता है, यानी कि अल्फा एंड बीटा पे। तो हमारी एक टर्म्स होती है अल्फा, ठीक है। ये क्या है, करंट, हम जो डिस्कस कर रहे हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पे। तो इसका एक होता है अल्फा। अब अल्फा होता क्या है, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अल्फा को डिफाइन करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, और हम कभी भी नहीं फिर इस चीज़ को भूल लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर होता है, हमें पता है इसमें क्या क्या होते हैं, एमीटर होता है, बेस होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, एमीटर, ये मिडिल वाला बेस, और ये वाला क्या रहेगा, कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी भाई सीधी सी बात है, हमें एक चीज़ से तो इनपुट लिया जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ से जो है आउटपुट लिया जाएगा, लेकिन हमारे कितने टर्मिनल हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3 टर्मिनल हैं। तो सीधी सी बात है, एक टर्मिनल को तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। अब कॉमन करने का यानी कि ओवेनिस्ट करने का क्या सिस्टम होता है, ओवेनिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका जितना भी करंट होगा उसका क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब जितना भी उसका करंट रहेगा उसे कहाँ पहुँचा देंगे, पृथ्वी में पहुँचा देंगे, अर्थ में पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे जो है इससे तो सपोज करो, चलो हमने क्या कर लिया, इससे इनपुट ले लिया, इससे जो है आउटपुट
और इसे क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है इसे क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। अब जब कॉमन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इनपुट ये हो गया एमीटर, आउटपुट क्या हो गया कलेक्टर, यानी कि इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई। तो इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई बी। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई सी। तो सीधी सी बात है अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस सिस्टम में काम करता है। कैसे काम करता है, कॉमन बेस सिस्टम में। अब सीधी सी बात है हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई भी करंट गेन या वोल्टेज गेन पढ़ना है, करंट गेन जो पढ़ना होता है हमेशा ऊपर तो हमेशा आउटपुट रखते हैं और नीचे हमेशा इनपुट रखते हैं। ये बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी करंट गेन पढ़ रहे हैं अगर हम, तो ऊपर तो आउटपुट और नीचे इनपुट, या चाहे बेशक हम वोल्टेज गेन पढ़ रहे हो, ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट। ये वाला कंसेप्ट हमारा फीडबैक में भी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अब सीधी सी बात है हम यहाँ इनपुट किससे ले रहे हैं, इस वाले केस में यहाँ पे हमने क्या करा, कॉमन बेस करा है। तो इनपुट किससे ले रहे हैं हम, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं हम इससे, एमीटर से। तो इनपुट क्या हो गया हमारा, इनपुट क्या हो गया आई ई, और आउटपुट किससे कर रहे हैं, आई सी से। ये आउटपुट और कॉमन किससे कर दिया, ये। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, आउटपुट को ऊपर लेना। तो आउटपुट क्या हो गया हमारा, अल्फा इजिकल टू आई सी बाई, और इनपुट नीचे लेना, तो इनपुट का मतलब आई ई। तो इनपुट को कहाँ पे लेंगे, आई ई। और क्या कॉमन करा है हमने, कॉमन करा है ये बी करा है, यानी कि बेस करा है। तो वी वोल्टेज कॉमन बेस, यानी कि कॉमन बेस वोल्टेज करा है हमने। तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितनी आई, आई सी बाई आई ई, कब, जब कॉमन बेस करते हैं। यानी कि हमें यहाँ से चीज़ समझ में आई कि अगर हम यहाँ डेल्टा लगा देंगे तो यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि आई सी क्या है हमारा, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का दोनों का रेशो क्या रहा होगा, अल्फा रहा होगा। कब रहा होगा, जब कॉमन बेस रहा होगा हमारा। तो अल्फा का सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा की। बीटा कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो अब इसका सेकंड प्रोसेस में जैसे ही हम वो लेंगे, कोई भी ट्रांजिस्टर लेंगे, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या कॉमन करा था, मतलब इसमें तो बेस कॉमन करा था, तो इसमें जो है हम इसमें एमीटर को ही कॉमन कर देंगे। एमीटर को ही कॉमन कर दिया तो इनपुट किससे लेंगे हम, ये वाला हमारा टर्मिनल, ये वाला किसका काम करेगा, इनपुट का। तो इनपुट क्या हो गया इसमें, आई बी, और ये वाला काम किसका करेगा, ये वाला आउटपुट का। आउटपुट क्या हो गया इसमें, आई सी। और मैंने बताया था आउटपुट ऊपर लेना है और इनपुट क्या करना है, नीचे लेना है। तो आउटपुट इसमें क्या हो गया हमारा, आई सी, और इनपुट क्या हो गया हमारा, आई बी। कब हुआ है यो, जब हमने कॉमन करा किसे, एमीटर को, यानी कि वी सी ई। आपका वी सी हो जाओगा यहाँ पे, और थोड़ा बहुत चेंज, यानी कि थोड़ा बहुत करंट में चेंज आया है। तो सीधी सी बात है क्या कि कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों का रेशो क्या रहा होगा, बीटा रहा होगा। कब रहा होगा, जब कॉमन एमीटर रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा को कैसे डिफाइन करना है और यहाँ पे हमने जो है अल्फा को कैसे डिफाइन करना है। अब इनका जो है अल्फा और बीटा को दोनों का हमें रिलेशन देखना है, कैसे कैसे हमें मतलब इनके रिलेशन। वैसे तो अब रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने का तरीका हमें पता चल गया इन फिगरों के द्वारा अच्छे से, ठीक है। अब इन्हें रिलेशन इनके बीच में इस्टेब्लिश कर, हमने देखा कि कैसे कैसे अल्फा को और बीटा को कैसे हमने मतलब डिफाइन करा। तो चाहे तो अपने उसके लिए आईसी को लिख भी सकते हैं कि कैसे कलेक्टर करंट और एमीटर करंट दोनों का रेशो जब कॉमन बेस रहे तो वो अल्फा रहा होगा, और जब कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों का रेशो जब कॉमन एमीटर है तब क्या रहेगा, बीटा रहेगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दे, तो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे किस किस के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। तो जब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो इसमें हम लेकर चलेंगे बीटा की वैल्यू को। तो बीटा क्या था हमारा, बीटा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डेल आई ई से, डेल आई ई से, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, इसका फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का, क्योंकि हमें पता है कि डेल आई सी बाई डेल आई ई की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा, यानी कि डेल आई सी
बाई डेल आई ई की वैल्यू कितनी होती है अल्फा। ये वाली पूरी वैल्यू क्या बन गई, अल्फा बन गई। बीटा इज इक्वल टू अल्फा डेल आई ई अपॉन डेल आई बी। हमें एक रिलेशन पता था, पहले हम ट्रांजिस्टर के भी पढ़ के आए थे रिलेशन, क्या, डेल ई आई ई इजिकल टू आई बी प्लस के आई सी। ठीक है, चाहते हैं डेल लगा लो, डेल आई ई इजिकल टू डेल आई बी प्लस के डेल आई सी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ डेल आई बी की। तो डेल आई बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, डेल आई बी इजिकल टू डेल आई ई माइनस के डेल आई सी। तो ये वाली वैल्यू को कहाँ पे पुटअप कर दें, यहाँ पे। तो बीटा इजिकल टू अल्फा डेल आई ई अपॉन ये वाली वैल्यू को यहाँ पर डेल आई ई माइनस के डेल आई सी। तो बीटा इजिकल टू अल्फा डेल आई ई। अब यहाँ से जो कॉमन ले लो नीचे से, क्या, डेल आई ई। जैसे कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो 1 बन गया, लेकिन ये डिवाइड में चला जाता है, डेल आई सी बाई डेल आई ई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। तो बीटा इजिकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस डेल आई सी बाई डेल आई क्या बन गया, डेल आई सी बाई डेल आई क्या बन गया, अल्फा। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में हो गया, बीटा एंड अल्फा के बीच में। और थोड़ा सा इसे और थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख लेंगे तो दोनों साइड में, बोथ साइड्स में, यहाँ से बाद में कि बीटा और अल्फा का रिलेशन तो आ ही गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड्स में तो एक जोड़ देंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा, दोनों साइड में एक जोड़ दिया, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 1 प्लस बीटा, इधर ये इस तरीके से कर दो। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, प्लस माइनस ऐसा कट जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बन के आ गया। हमेशा याद रखियो कि जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1। और बीटा की जो रेंज होती है, बीटा की रेंज होती है 20 से 500 तक की। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशन किस किस के बीच में, अल्फा एंड बीटा के। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो जो है अच्छे सीखने को मिलेगी आपको। और कमेंट सेक्शन में अपने जो कुछ भी एरर हो बाय द वे तो उसे बताइए अच्छे से। थैंक यू सो मच।